तो आप सभी लोगों के मन में भी वही चल रहा होगा जो मेरे मन में चल रहा है कि व्हाट टू डू से मतलब मेरा है कि सभी लोग ये सोच रहे हैं कि जैसे एसएससी की हम प्रिपरेशन मेनली फोकस होके करते हैं, पर जैसे हालात एसएससी के चल रहे हैं भाई, इसमें कुछ भरोसा नहीं है कि भाई कैसे एग्ज़ाम होगा, है ना? एग्ज़ाम ठीक होगा नहीं होगा, फेयर होगा नहीं होगा, एग्ज़ाम का जो पूरा साइकिल है पूरा होगा नहीं होगा, कैसे होगा, सारी दिक्कतें हैं। तो मेरे को लगा कि भाई मैं अभी ये चीज़ देख रहा था कि अगर किसी को एसएससी के अलावा प्लान बी, मतलब एक तरीके से, या अलग जो एग्ज़ाम्स हैं अगर वो देखने हो कि किसकी प्रिपरेशन कोई इंसान कर सकता है, तो वो कौन कौन से एग्ज़ाम्स हैं, या अभी किस किस के एग्ज़ाम्स के नोटिफिकेशन आए हुए हैं जो इंसान कर सकता है एसएससी के अलावा। जैसे एसएससी के हालात है तो आपको मेरे हिसाब से तो सिर्फ एसएससी की प्रिपरेशन नहीं करनी चाहिए, एसएससी के अलावा भी जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनकी प्रिपरेशन करनी चाहिए। एसएससी के हालात आपको सब पता ही हैं, आंसर की से लेके, है ना, नए नए नोटिस, स्टूडेंट के ग्रेवियांसेस जो हैं कोई उसको सुनने वाला नहीं है, सब अपनी मनमानी कर रहे हैं, ठीक है। जो नोटिस आता है मन में निकाल लेते हैं कि भाई फ़ाइन लगा देंगे, है ना, अरेस्ट कर लेंगे, डिबार कर देंगे। भाई बच्चा, मतलब मेरे जैसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो प्रॉब्लम में होंगे, और सबको लग रहा होगा कि भाई अब प्रिपरेशन तो हम एसएससी कर रहे थे, पर जैसे एसएससी के आज के मतलब हालात हैं तो उसके लिए उसके अलावा और क्या कर सकते हैं। तो मैंने अभी कुछ एग्ज़ाम्स ढूंढ के निकाले हैं जिसकी प्रिपरेशन आप अभी कर सकते हो। एसएससी के एसएससी को आप थोड़ा सा साइड में लेके भी अगर करना चाहो, क्योंकि लगभग लगभग सब सारे एग्ज़ाम्स में मैथ, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश या हिंदी आती है, तो आप थोड़ा बहुत भी अगर वेरिएशन कर सकते हो अपनी पढ़ाई में, या आपको 1-2 साल हो गए हैं तो आपको जो बेसिक चीज़ें हैं मैथ्स, रीजनिंग, ये सब तो आपको आती ही होंगी। बस थोड़ा सा जो उसमें एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत होती है वो आप देख लेना, और बहुत ज़्यादा फ़ायदा मेरे हिसाब से तो अगर आप और एग्ज़ाम्स भी दोगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, ठीक है। तो अभी देखते हैं कौन कौन से एग्ज़ाम्स हैं जो आप एसएससी के साथ साथ और भी मतलब टारगेट कर सकते हो। सबसे पहले तो एनटीपीसी की वैकेंसीज़ आपने देखी होंगी कि 5 से 6 हज़ार के बीच में आई हैं। एनटीपीसी का मैंने अभी अपना एग्ज़ाम भी दिया था, तो मेरा भी एनटीपीसी का भी CBT 2 है ग्रेजुएशन का, ठीक है। उसमें भी अब अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट की मिला के दोनों की 8,000 है शायद, है ना। और एक सेक्शन कंट्रोलर की अभी वैकेंसी आई हुई है, आप उसका फॉर्म भी फिल कर दीजिए। ये टीसी, एक तो सबसे अच्छी बात है कि टीसीएस ही कंडक्ट करा रहा है, तो आप फेमिलियर हो गए, अगर आपने एसएससी को 1-2 साल दिए हैं तो आपको पता होगा किस तरह के क्वेश्चन पूछता है, तो आपको इसकी प्रिपरेशन करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और इसमें इंग्लिश नहीं पूछता है, सिर्फ मैथ्स, रीजनिंग और जीके पूछता है, वो भी मतलब ठीक डुएबल लेवल की होती है। तो आप या तो भाई अगर आपको एसएससी से हट के कोई और एग्ज़ाम टारगेट करना है तो आप रेलवे, एनटीपीसी या सेक्शन कंट्रोलर का की प्रिपरेशन जरूर कर सकते हैं। इसका नोटिफिकेशन आ गया है, इसका नोटिफिकेशन अभी आने वाला है, ठीक है। बैंकिंग के मैंने नीचे लिखा है IBPS, RRB, रीजनल रूरल बैंक्स की भी अच्छी प्रिपरेशन होती है, इसमें भी खाली मैथ्स और रीजनिंग ही पूछता है, ठीक है। इसमें भी काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ हैं, तो आप ये भी भर सकते हो। मैथ्स और रीजनिंग आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जैसे इसमें पजल्स वगैरह अच्छे लेवल की पूछते हैं, पर आप इसकी प्रिपरेशन करोगे 1-2 महीना तो आप अच्छी उस पर अपना पकड़ बना लोगे। तो आपको ज़रूर ये वाला एग्ज़ाम भी देना चाहिए। और बहुत सारे स्टेट लेवल एग्ज़ाम्स भी अब आने लगे हैं। अभी यूपी कांस्टेबल की 19,000 वैकेंसीज़ के बारे में बताया जा रहा है, तो आप हो सकता है कि ये वैकेंसी आएंगी तो ज़रूरी, तो अब इसकी प्रिपरेशन भी कर सकते हो। यूपी में अब एग्ज़ाम काफ़ी हद तक ठीक होने लग गए हैं। जैसे पिछले बार वाली जो यूपी कांस्टेबल की जो वैकेंसीज थी, जो इसका एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है काफ़ी मतलब सेटिस्फैक्ट्री लेवल पे हुआ है। वहाँ जो पहली बार एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था, दूसरी बार इसमें कोई भी मतलब मिस हैंडलिंग के या फिर प्रॉब्लमेटिक कुछ भी चीज़ें जो सेकंड बार में हुआ है, सब फेयर सिलेक्शन हुआ है इसमें भी। तो आप इसकी प्रिपरेशन भी कर सकते हो। बिहार एसएससी में भी 12th लेवल के फॉर्म्स निकले हुए हैं, अगर कोई जो भी बिहार वगैरह से है वो ज़रूर इसकी देख सकता है। इसमें भी नॉर्मल जो एसएससी वाला पैटर्न है, मैथ्स, रीजनिंग और शायद जीके और इंग्लिश ही पूछता है इसमें भी। और एमपी की पुलिस कांस्टेबल की भी वैकेंसीज आई हुई हैं। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आप देखोगे, ये तो नॉर्मल वैकेंसीज हैं जो सबको पता है, वरना आप अगर आप जो ये नई नई वेबसाइट होती है जैसे सरकारी रिजल्ट होगी, आप एक हफ्ते में मतलब एक बार उसे खोल के देख ही लिया करो और अपने आप कोशिश कर लिया करो। एक जैसे EMRS की वैकेंसी है, काफ़ी लोगों को नहीं पता, ये भी अच्छी वैकेंसी है, इसको भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है ना। हाँ, सबसे बड़ी DDA की वैकेंसी अभी आ गई है। इसमें बहुत सारी वैकेंसीज हैं, बस इसमें एक प्रॉब्लमेटिक है कि जितने भी अपर क्लास के सिटीजन्स हैं ना,
वही उसको भर सकते हैं भाई। उसकी फॉर्म की फ़ीस ही नॉर्मल जनरल के लिए 2500 और SC STs के लिए भाई SC ST के लिए 1500 है भाई। अगर हम मैं तो कभी कभी ये सोच रहा था कि यार हम पे इतने पैसे होते तो भाई हमको फॉर्म भरने की क्या ज़रूरत थी। इतने पैसे होंगे अगर हमारे पास एक फॉर्म भरने के लिए, तो भाई फिर हम आराम से ही भाई नौकरी लेने की क्या ज़रूरत है। पर इसमें वैकेंसीज़ काफ़ी ठीक ठीक है, आपको देख के भरना पड़ेगा। तो अब ये सब चीज़ें कर सकते हो यार। अब जो टाइम आ गया है ना, आप खाली सोली अगर SSC के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो थोड़ा डाइसी है, क्योंकि आपको कुछ पता ही नहीं है भाई फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा। और बहुत ही ज़्यादा मतलब हेक्टिक बना दिया है, जो भी नया वेंडर आया है ना उसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ें होने लगी है। जैसे आपने देखा है भाई CPO में पैटर्न बदल दिया इन्होंने, सेक्शनल टाइमिंग डाल दी है। ठीक है, सेक्शनल टाइमिंग में 35 शायद 30 मिनट्स मिलेंगे क्वेश्चंस करने के लिए। पता नहीं भाई क्या सोच रहे हैं। ये जो मेन प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हैं, वेंडर बदलना, क्वेश्चन प्रॉब्लम, सेंटर की प्रॉब्लम, वो तो ठीक कर नहीं रहे भाई, पैटर्न में चेंज किए जा रहे हैं जिसका कुछ पता नहीं भाई क्या करना है क्या नहीं करना, कोई फ़ायदा होगा नहीं होगा। मेंस में भी इंग्लिश में भी जो पहले 2 घंटे का होता था, इसमें भी अब सेक्शनल टाइमिंग लगा दी है। तो ये सब आप जो भी CPO के एस्पिरेंट होंगे वो भी देख लेना। वैसे SSC में भी बहुत सारी 2-3 वैकेंसी आई हुई है, मैं आपको उसका बता देता हूँ आपको। पहली तो जो मेरे हिसाब से जो लोग देख सकते हैं, दिल्ली पुलिस की आई हुई है। पिछली बार तो अच्छा पेपर हुआ था, और इसमें ना फिजिकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नॉर्मल एग्ज़ाम तो काफ़ी लोग क्लियर कर पाते हैं, पर इसका फिजिकल मतलब अच्छे लेवल का होता है, CPO लेवल का होता है, तो वो लोग क्लियर नहीं कर पाते। तो आप ये वाला भी देख सकते हो साइड बाय साइड ही। पर ये भी, इनको भी आप भर के इनकी भी प्रिपरेशन करो साइड बाय साइड ही। और उसके बाद आ गया है CPO का नोटिफिकेशन भी आ गया है। CPO में जैसे मैंने बताया सेक्शनल टाइमिंग वगैरह है। वैकेंसी थोड़ी कम है इस बार, पर आप देख लेना ये वाला भी भर सकते हो। तो आप ये फॉर्म तो फिल आप कर ही देना, ठीक है ना। पर खाली SSC के लिए आप प्रिपरेशन मतलब मेरे हिसाब से तो ना ही करो तो ठीक है। अब अदर एग्जाम्स के लिए भी अगर पहले भी अगर आप अलग फॉर्म भरते थे फिर तो ठीक है। अगर आप पहले सोली यूपीएससी के लिए यूपीएससी कर SSC के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे, तो अब आप ये वाले एग्जाम्स भी आप ज़रूर देखना। इनमें से कुछ ना कुछ तो आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फिट होगा ही होगा। आपकी प्रिपरेशन से भी थोड़ा बहुत 10 to 20% अगर आप थोड़ा सा वेरिएशन कर सको तो आप फिट बैठ जाओगे इसमें भी, तो वो भी कर लेना, ठीक है। खाली मैं तो यही बोलूँगा, मेरी एडवाइस तो यही रहेगी, खाली आप SSC की भरोसे मत बैठो, क्योंकि क्या पता। नहीं, मजाक जोक आ गया था मन में। पर मेरे हिसाब से अब आप ये वाली वैकेंसीज भी देखो। और बस मैं ये बताना चाहूँगा कि मैंने अभी एक इकोनॉमिक्स की अपनी सीरीज शुरू की है, जिसमें मैं इकोनॉमिक्स की वीडियोस रोज़ अपलोड करता हूँ लगभग लगभग। अगर आपको जीके पढ़नी है तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं पूरी जीके यूट्यूब पर फ्री पढ़ा दूँ। मेरी कोशिश तो ये है। बाकी आप जो मैंने अभी इकोनॉमिक्स की वीडियो डाली है आप उसको चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको उसमें अच्छा लगे तो भाई उसमें कमेंट आप में आप लिख दीजिएगा कि अगर अच्छा लग के आपको कमेंट में समझ में आया तो, और कुछ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत होगी तो भी आप कमेंट में लिख देना। मैं उस पर भी वर्क करके अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। तो बस मुझे ये कुछ चीज़ें बतानी थी। तो अब आप देख लेना ये वाले फॉर्म्स की जो भी लास्ट डेट वगैरह है वो आप सरकारी रिजल्ट.com पे जाके चेकआउट कर लेना। वहाँ पे आपको सारी जो भी इनकी चीज़ें हैं वो सब की डेट, एज, है ना, फीस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फिजिकल वगैरह के बारे में सब कुछ आपको पता चल ही जाएगा। और देखते हैं। मैं तो चाहूँगा कि आपकी कुछ न इनमें से किसी में करके आपके फेयर सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। तो बाकी यही बताना था। बाकी चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।